रिकॉर्डिंग तो रह गई। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे दोस्तों। दो चीजों में बांटो सारे खर्चे को, कौन कौन से थे? सेंडिंग चार्जेस और रनिंग चार्जेस। देखना भैया, एक मशीन की कॉस्ट कितनी है, पहले मशीन की पहले लास्ट लाइन ही पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन की बिगिनिंग की छोड़ रहा हूं। देयर आर 4 आइडेंटिकल मशीन इन शॉप, मतलब बताओ टोटल मशीनें कितनी हुई? कल तो 5 कह रहे थे, वहां वर्ड आया था अदर, तो हमने एक जड़ बढ़ा ली थी, यहां तो 4 ही है ना। सो टोटल नंबर ऑफ मशीन्स कितनी है भैया? मैं बाजू में लिख लिया 4 पूरी दुकान में। फिर आगे कहता था द सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/5 ऑफ हिज टाइम। सुपरवाइजर कितना टाइम लगा रहेगा मशीनों पे? 1/5 टाइम लगाएगा, मैंने नोट करके लिख लिया। फिर आगे कहता है कंप्यूट द कंप्रीहेंसिव, कंपोजिट तो नहीं बोला ना, कंप्रीहेंसिव तो हम निकालते हैं मशीन ओवरहेड रेट फ्रॉम द अबव डिटेल। अब ऊपर से स्टार्ट करते हैं, सबसे ऊपर वाली लाइन पे आ जाओ। मशीन की कॉस्ट कितने हजार है भैया, पढ़ के बताओ ना। और स्क्रैप वैल्यू 5%, 90,000 का 5% बता दो, 4,500। तो मेरे दोस्तों डेप्रिसिएशन निकलेगा, मेरे ख्याल से मुझे डेप्रिसिएशन रनिंग में डाल लेना चाहिए। जरा देखना मैं कैसे निकाल रहा हूं, 90,000 माइनस 4,500। लाइफ देखना कितने साल की है, 1 साल की आ गई। इसकी 1 साल के प्रोडक्टिव आवर से डिवाइड करूंगा तो मेरा 1 साल का 1 घंटे का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। मेरे पास अभी आवर्स नहीं है, सो आई कैन नॉट पुट इट, पर समझो कि वो आवर्स में ले आऊं तो गाड़ी चल जाएगी। फिर आगे चलो, आगे मुझे कहता है मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 2400 आवर्स पर एनम। पर एनम दिया ना भैया, इसीलिए बेस पीरियड पर एनम है, मैं ऊपर सेंडिंग चार्जेस पर एनम डालूंगा। टोटल आवर्स मुझे दे दिए पूरे साल में कितने घंटे हैं? 24। But it is estimated that the 150 hours will be lost to the normal repair and maintenance. Normal loss है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, मैं तो पक्का घटाऊंगा। कितने भैया, कितने घंटे थे? 150 घंटे। बताओ कितने घंटे बच गए? 2250। फिर आगे कहता है 750 आवर्स वर लॉस्ट ड्यू टू द स्टैगरिंग। अच्छा, स्टैगरिंग किसी बिजनेस के लिए नॉर्मल हो सकता है, किसी बिजनेस के लिए एबनॉर्मल हो सकता है, लेकिन ऊपर मुझे नॉर्मल लिख चुका है, इसीलिए मैं इसे क्या मानता हूं? एबनॉर्मल। क्लियर है? ये मेरी अजम्पशन है, व्हेन यू आर फॉलोइंग द बुक, उसमें स्टैगरिंग को भी नॉर्मल लॉस मानता है। मेरे दोस्तों, मैं अपनी अजम्पशन में स्टैगरिंग को कौन सा लॉस मान रहा हूं? हाँ, मेरा कोई भाई बताए, भाई का क्वेश्चन। स्टैगरिंग होता क्या है? प्लांट बंद रहा, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, दैट इज स्टैगरिंग। ठीक, तो वो कितने घंटे के लिए रहा भैया? 550 के लिए। तो नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों हो सकते हैं ना। वापस आ जाओ दोस्तों, इसीलिए मैं नहीं घटा रहा, मैंने अपनी अजम्पशन लिखी है, और ऐसा करने से आप बुक से मिलाएंगे तो मेरा सॉल्यूशन मैच नहीं होगा। अगर मैं स्टैगरिंग को नॉर्मल लॉस मान के घटा दूं तो मेरे 1500 घंटे आएंगे, 1500 से करूंगा तो बुक से मैच कर जाएगा। मैं मैच नहीं कराना चाह रहा, मैं प्रेजेंटेशन या नॉलेज डेवलप करवाना चाहता हूं। आगे चलो, द अदर डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ द मशीन शॉप आर एज फॉलोज। कहता है अच्छा, ये सारा खर्चा किसका है, मशीन का या शॉप का? मशीन शॉप बोला तो शॉप का ना, तो कितनी मशीनों का खर्चा है भैया, 1 का या 4 का? वेजेस, बोनस, प्रोविडेंट फंड, वेजेस, बोनस, प्रोविडेंट फंड एंड कंट्रीब्यूशन टू द 2 ऑपरेटर। अच्छा, ये वर्कर डायरेक्ट वाले हैं या ऑपरेटर हैं? ऑपरेटर का खर्चा बताओ कहां डालूंगा? सेंडिंग, रनिंग। ऑपरेटर का मशीन चलेगी तभी लगेगा, ऑपरेटर तो पहले दिन मशीन ले आओ तो खड़े ही करने पड़ेंगे। सो ऑपरेटर्स वेजेस। अब दोबारा देखो, वेजेस ऑफ वेजेस, बोनस, प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ द वर्कर। आज तो ईच लिखा है ना, ईच ऑपरेटर इज इन चार्ज ऑफ 2 मशीन। अच्छा, हमारे पास टोटल मशीन कितनी है? तो मेरे पास कितने ऑपरेटर रखने पड़ेंगे? 2। ओके, जरा देखना, मैं थोड़ा डिटेल में पूरा बड़ा करके करा रहा हूं। हर एक का खर्चा भैया यहाँ ना 6000, ये लाइन एक आगे पीछे हो गई है, ये ए का 6000 है, बी का 3000 है, एक एक लाइन आगे पीछे हो गई, समझ में आ रहा है? सो मेरे दोस्तों, एक ऑपरेटर का खर्चा कितना है? 6000 रुपए। ये एक का दिया ना, है ना भैया? ये एक ऑपरेटर कितनी मशीनें देख पा रहा है? अच्छा, बोर्ड पे देखना, 2, मेरे पास 4 मशीन है, 2 ऑपरेटर होंगे। दोबारा पढ़ के बताओ, ये खर्चा 1 महीने का है, 1 साल का है? ओके, मेरे पास ये 2 ऑपरेटर 4 मशीनों को देख रहे हैं, क्या 3000 का खर्चा आ गया? पूछ लो भाई,
आगे चलेंगे भैया, आगे चलेंगे। रेंट रेट बताओ कहां डालोगे? रेंट एंड रेट्स है ना। 3,000 रुपये पूरे साल का था, 4 मशीनें तो बराबर बराबर बांट दूं, 750 आ गया क्या? फिर आगे चलो, रेंट एंड रेट के बाद जनरल लाइटिंग बताओ कहां डालोगे? लाइटिंग किस में डालूं? हमने बात करी थी पावर डालते हैं, लाइटिंग रात को भी चलती है, मशीन चले ना चले लाइटिंग की जरूरत है, तो किस में डालेंगे? स्टैंडिंग में। लेकिन देख के बताओ ये क्या है? 12 से मल्टीप्लाई करूं और पूरी शॉप का है 4 से डिवाइड कर लूं, 750 ही हो गया। फिर आगे चलो, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन्स लिखा है या मशीन लिखा है? कितना है? 200 रुपये पर क्वार्टर ना। क्या था भैया? इंश्योरेंस प्रीमियम बोलो कहां डालूं? स्टैंडिंग में ही होगा। 200 रुपये पर क्वार्टर का है, 4 से मल्टीप्लाई किया, पूरे साल का गया 800। एक ही मशीन का है ना, मशीन तो नहीं लिखा, शॉप तो नहीं लिखा। फिर आगे पढ़ो, क्या है भैया? कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस में नीचे डाल लूं भैया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा देखना कितना है भैया? 250 रुपये पर मंथ है ना। कितना? 250 रुपये पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लूं और प्रोडक्टिव और 2250 है, 2250 से डिवाइड कर लूं। फिर आगे चलेंगे दोस्तों, कहता है शॉप सुपरवाइजर सैलरी। सुपरवाइजर सैलरी में सेंडिंग में डालूंगा, कितना है भैया? 500 रुपये। ये शॉप का है, एक महीने का है, 12 से मल्टीप्लाई करूं और 4 मशीनें देख रहा होगा, 1500 हो गया। फिर आगे चलो, नीचे देखना, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। पावर कंजम्पशन फॉर द मशीन, 1 घंटे में 20 यूनिट बिजली फूकती है और 100 यूनिट 10 रुपए की आ रही है ना। अच्छा एक बार देखना भैया, सुपरवाइजर की एक लाइन हमने छोड़ी, कितना टाइम लगा रहा है? तो इसका 1/5 और कर लूं, 300 हो जाएगा। आ गया। फिर आगे चलो दोस्तों, कहता है बिजली का एक पावर का खर्चा रनिंग में डाल दूं। 1 घंटे में 20 यूनिट बिजली खपत है, बिजली का खर्चा कितना है? 10 रुपया, 100 यूनिट का है ना। देखो बोर्ड में देखो, 10 रुपया 100 यूनिट का, तो 1 यूनिट का आ गया, 20 यूनिट का आ गया, 1 घंटे का खर्चा आ गया, कितना है? 2 रुपया। आगे चलो जी, फिनिश। अब मैं कराऊं या कर लोगे? ये टोटल निकाल, एक लाइन रह गई भैया, देखो जी और लाइन क्या रह गई? अदर फैक्ट्री ओवरहेड। अदर तो मैं यहीं पे डालूंगा, ये तो पूरी फैक्ट्री का ही है ना भैया। कितना पढ़ के बताओ? 4000। 1/4 कर दूं? 1/4 क्यों किया? टोटल करके इसकी 2250 से डिवाइड कर लोगे और ये सब 1-1 घंटे का निकाल के जोड़ जा लेंगे। जल्दी से 1 मिनट में नोट करो। 500 रुपये तो ऊपर वाला था मेरे भाई, तू भूल गया, सुपरवाइजर सैलरी है वो, तो आगे पीछे हो रही थी ना लाइनें। 500 रुपये देख सुपरवाइजर सैलरी में ले चुके हैं। हो गया चर्चित? इसको क्लोज कर लोगे ना? ऑपरेटर्स वेजेस, आज हमने इसका क्वेश्चन